हाँ भाई ध्यान देना, थ्योरम क्या दे रखी है अपने, नेक्स्ट थ्योरम डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। देखो भाई नाम से भी पूछी जाती है थ्योरम, डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्या कहते हैं डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम? स्टेटमेंट देखो पहले, इसका स्टेटमेंट भी सबको याद होना चाहिए। एच और के क्या है? सब ग्रुप है किसके? जी के। एच और के क्या है? सब ग्रुप है किसके? ग्रुप जी के। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी सबको पता है, क्या होता है? सबसे पहले तो एच अगर सबसेट है, मैं एच की बता रहा हूं, फिर इसी प्रकार जी की आएगी, एच के की आएगी। एच सबसेट है जी का नॉट इक्वल 5। अगर ए और बी अगर एच के एलिमेंट है तो ए बी भी किसका होगा? एच का। और दूसरा ए बी इनवर्स भी किसका होगा? एच का। ये दोनों थ्योरम हमने सब ग्रुप में पढ़ी थी कि ए और बी अगर एच का है तो ए बी बिलोंग्स टू एच, ए और बी एच का है तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। समझ में आ गया ना? तो यहां पर ये कंडीशन आपको दे रखी है कि एच और के क्या है? सब ग्रुप है किसके? जी के। विद इसके साथ क्या दे रखा है? के क्या है? नॉर्मल है किसके अंदर? जी के अंदर। तो के क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। नॉर्मल के लिए क्या प्रॉपर्टी होती है? के अगर नॉर्मल है किसका? जी का, तो x बिलोंग्स टू जी, के बिलोंग्स टू के। और क्या बताया था कल? x के x इनवर्स किस में बिलोंग करेगा? के में। तो के क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा किसका? जी का। समझ में आ गया ना? अब नॉर्मल होने से पहले क्या होना चाहिए? सब ग्रुप होना चाहिए। सब ग्रुप होने से पहले क्या चाहिए? सबसेट होना चाहिए। समझ में आ गया ना? तो ये प्रॉपर्टी दे रखी है आपको, के नॉर्मल है किसका? जी का। Then H intersection K is normal subgroup of, आपको सबसे पहले तो क्या बताना है? H intersection K नॉर्मल है किसका? H का। दे रखा है? तो ये प्रॉपर्टी दिखानी है आपको सबसे पहले। क्लियर है? फिर देखो क्या बताना है? H के अपॉन K आइसोमॉर्फिज्म है किसका? H अपॉन H इंटरसेक्शन K। ये तो हम बाद में बता देंगे, पहले ये प्रूफ कर देते हैं। बाद में इसको इस पर लेके चलेंगे, इसको कर्नेल के बराबर लगा देंगे और बता देंगे। और क्या कौन सी थ्योरम लगा देंगे? फंडामेंटल आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। समझ में आ गया ना? क्या कहती है? अगर ये कर्नेल के बराबर है तो H अपॉन K इसका आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है ना? तो देखो सबसे पहले ये अपन को प्रूव करना है, H इंटरसेक्शन K को नॉर्मल दिखाना है किसका? H का। तो देखो सबसे पहले क्या प्रूव करो, क्या लिखोगे? वी हैव टू प्रूव दैट H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ H। समझ में आ गया क्या? तो यहां से मैंने क्या लिया? X और Y दो एलिमेंट ले लिए किसके? H इंटरसेक्शन K के। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? X और Y किसके लिए मैंने? H इंटरसेक्शन K के। अगर X और Y H इंटरसेक्शन K के यहां पर, इसका मतलब X किसका है? X और Y किसका है? H का भी है। और X और Y किसका है? X एंड Y किस में बिलोंग कर रहा है? K में भी बिलोंग कर रहा है। क्लियर है क्या यहां तक? भाई H इंटरसेक्शन K में बिलोंग कर रहे हैं ना दोनों। इसका मतलब क्या हुआ? XY किस में बिलोंग करेगा? H में। और XY किस में बिलोंग करेगा? अब यहां से ध्यान देना, XY अगर H में है तो H क्या है? H क्या है अपने पास? सब ग्रुप है क्या? H दे रखा है ना, देखो H एंड K सब ग्रुप है। अब देखो X और Y अगर H का है तो पहली प्रॉपर्टी से क्या हो गया? XY भी किसका होगा? H का। और अगर एक देखो XY एक एलिमेंट H का ले लिया, दूसरा X किसका ले लिया? H का। सामने ध्यान देना, XY एंड X किसका ले लिया? H का। दो एलिमेंट हो गए A और B, A और B। तो यहां से क्या होता है? A B इनवर्स, ये भी किसका होगा? तो मैं ये लिख सकता हूं क्या? XY X इनवर्स भी किसका होगा? कहां से? सब ग्रुप के डेफिनेशन से। तो ध्यान देना, यहां से मैं नंबर से लिख रहा हूं, यहां से सबसे पहले XY किस में बिलोंग करेगा? बाय सब ग्रुप। समझ में आ गया? फिर यहां से क्या हो गया?
एक्स वाई एंड एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एच में। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स वाई एक्स इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, कहा इसकी डेफिनेशन से, सब ग्रुप के थ्योरम से। समझ में आ गया क्या। अब देखो एक्स वाई एक्स इनवर्स एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहां से क्या दे रखा है अपन को, वाई किसका एलिमेंट है, के का भी है क्या, दोनों का ही है। इसका मतलब वाई किसका हो गया, और यहाँ पर क्या दे रखा है अपन को, के क्या दे रखा है, नॉर्मल है किसका, जी का। क्लियर है क्या। अगर के नॉर्मल है जी का, वाई के का है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, डेफिनेशन बताओ। के नॉर्मल वाई किसका है, वाई के का है, और एक्स जी का है, तो एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका हो जाएगा, एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका हो गया। तो देखो एक्स वाई एक्स इनवर्स एच का हुआ, एक्स वाई एक्स इनवर्स के का हुआ। इसका मतलब है एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका हो गया, कब हुआ, जब एक्स को किसका लेके चले आप, बोलो, एक्स को एच का लेके चले, वाई को किसका लेके चले, एच इंटरसेक्शन के का। तो रिजल्ट क्या आया, एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका आया, एच इंटरसेक्शन के। यही है क्या नॉर्मल की डेफिनेशन। इसका मतलब क्या हुआ, एच इंटरसेक्शन के नॉर्मल हो गया किसका, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ तक। तो ये हमने नॉर्मल दिखा दिया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना, जो अपन को प्रूफ करना था। भाई हमने क्या गिवन था, एच और के सब ग्रुप है किसके, जी के। तो सब ग्रुप की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आपको, क्या होती है, सब ग्रुप होने से पहले क्या चाहिए होता है, सबसेट होता है, और सबसेट होने के बाद में क्या प्रॉपर्टी होती है, या तो ये या ये, क्योंकि सब ग्रुप की थ्योरम पढ़ी है अपन ने बीएससी के अंदर, और इसके आगे अलावा भी और भी थ्योरम पढ़ी थी अपन ने। तो ये क्या है, सब ग्रुप की कंडीशन आ गई, क्लियर है। तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक्स वाई एच इंटरसेक्शन के का, इसका मतलब एक्स वाई किसका हुआ, एच का। एक्स वाई अगर एच का है तो एक्स वाई भी किसका होगा, एच का, पहली डेफिनेशन से। दूसरी से क्या आ गया, एक्स वाई एच का है और दूसरा एक्स भी एच का है, तो एक्स वाई एक्स इनवर्स भी किसका होगा, एच का। नंबर ऑफ सेकंड थ्योरम, समझ में आ गया। तो ये अपने पास ये तो आ गया एच का, अब इसको किसका दिखाना है, के का। तो वाई किसका एलिमेंट था और के क्या था, नॉर्मल समरूप था, दे रखा है क्वेश्चन के थ्योरम के अंदर। और के अगर नॉर्मल है जी का, तो एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका हो गया, और यहां से दोनों से क्या हो गया, इंटरसेक्शन में हो गया, और ये तो इंटरसेक्शन हो गया, मतलब एक्स को किसका लेके चले थे आप, एच का। वाई को किसका लिया था आपने, एच इंटरसेक्शन के का, दोनों का है ना, वाई बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। समझ में आ गया ना। तो वाई किसका है, एच इंटरसेक्शन के, देन एक्स वाई एक्स इनवर्स किसका हो गया, तो एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना यहां से दूसरी, ऐसे तो एक्स भी दोनों का ही है, किसका फंक्शन आप ये बताओ ना वाई कि एच अपन को प्रूव क्या करना है, उस हिसाब से चलना है। फंक्शन तो दोनों का, अगर आपको के का प्रूव करते हो तो अपन के के लिए काम करते हैं, ठीक है ना। अपन को एच का दिखाना है तो एच के लिए काम करेंगे। समझ में आ गया क्या, क्लियर है। आगे ध्यान देना, नेक्स्ट देखना भाई। अब अपन को क्या दिखाना है, हाँ भाई देखो कल मैंने थ्योरम प्रूव की थी, तो कौन बताएगा आज क्या प्रूव करना है इसको। नेक्स्ट कंडीशन बताओ, सुशीला बताएगी, सुशीला बता भाई। आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है इसको, तो क्या लेके चलोगे, फाइल एक मैपिंग ले लो। मैपिंग कहां से कहां पर लोगे, एच के से कहां पर, एच के से कहां पर जाएगी, एच अपॉन, और इसको कर्नेल बता देंगे अपन इसी के अंदर। समझ में आया नहीं है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग यहाँ से, क्लियर है। अब मुझे ये बताओ यहाँ से क्या होगा, फाइव ब्रैकेट में क्या आएगा, इन दोनों के एलिमेंट, तो क्या ले लूं, एक्स वाई ले लूं क्या, और किसके बराबर आएगा, एच इंटरसेक्शन के नीचे आता है तो ये एज इट इज आ जाता है एच इंटरसेक्शन के, और ऊपर क्या है, एच का एलिमेंट कौन है, एक्स, तो मैं इसको ये लिख दूं क्या, एक्स एच इंटरसेक्शन के। अरे भाई एक्स का तो एच का तो एज इट इज एलिमेंट आ जाएगा, और ये एच इंटरसेक्शन के एज इट इज आ जाएगा। अगर यहाँ पर के होता तो वाई एच इंटरसेक्शन के हो जाता।
अपन ने h का x लिया है और k का y लिया है। आप कोई भी ले लो, y ले लो, इसको yx लिखो, फिर इसको। समझ में आ गया क्या? क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई ध्यान देना। सबसे पहले क्या बताओगे आप? बोलो भाई, यहाँ पर शो कर देना x बिलोंग्स टू h और y बिलोंग्स टू k। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या दिखाओगे? अगर वेल डिफाइंड दिखाना है तो वेल डिफाइंड दिखा दे। इसका मतलब x y बराबर क्या ले ले? x1 और क्यों लिया xy बराबर? इस टाइप के एलिमेंट होंगे ना, तो इधर xy इधर x1 y1। x1 किसका है? h और y1 किसका है? k का। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट? हम यहां से क्या दिखाए? सामने ध्यान देना भाई, दोनों तरफ इधर x1 को हटाना है तो क्या करें? इस तरफ x1 के इनवर्स से ऑपरेट करवा दे तो क्या आ जाएगा? x1 इनवर्स और x और y बराबर, ये तो हट जाएगा e और y1। समझ में आ गया क्या? इधर y को हटाना है तो उधर किससे करा दो? तो x1 इनवर्स x, ये e हो जाएगा, बराबर y1 y इनवर्स। समझ में आ गया क्या? अब ये देखो, x अगर h का है तो x इनवर्स भी h का हो गया, मतलब यहां से क्या आ गया? x1 इनवर्स x किसका हो गया? h का। और ये किसके बराबर है? y1 y इनवर्स, ये h का है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप? x1 इनवर्स x किसका हो जाएगा? k का भी हो जाएगा क्या? अरे भाई दोनों ही बराबर है ना, दोनों ही वैल्यू बराबर है। y किसका है? k का है, तो k का भी हो गया। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यहां से आगे चलो, मुझे ये बताओ, x1 x इनवर्स x1 h का भी है, x1 इनवर्स x k का भी है। इसका मतलब ये किसका हुआ? x1 इनवर्स x किसका हो गया? h इंटरसेक्शन k का हो गया। h इंटरसेक्शन k क्या हो गया? सब ग्रुप हो गया इसका मतलब। और सब ग्रुप हो गया इसका मतलब आपने क्या पढ़ा था? सब ग्रुप की कंडीशन यहां से। बोलो भाई, आपको याद है ए बी इनवर्स किसके बराबर है? H में है, H सब ग्रुप है, तो HA बराबर क्या होता है? पढ़ा था क्या? क्लियर है क्या? तो यहाँ से ए बी इनवर्स अगर H में बिलोंग कर गया, HA बराबर, इसका मतलब ए बी इनवर्स किस में बिलोंग कर गया? H इंटरसेक्शन के। इसका मतलब क्या हो गया? X H इंटरसेक्शन के बराबर x1 H इंटरसेक्शन के। लिख सकते हैं इसको। अब इसको क्या लिख सकते हो आप? यहां से देखो, xy phi xy, तो ये तो क्या आ गया? phi xy। ये x1 है, x1 की जगह क्या आ जाएगा? बराबर phi x1 और तो xy लेके चले, क्या रिजल्ट आ गया? समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? वेल डिफाइंड। 1 1 दिखाओ तो यहां से, इसी को उल्टा लिख दो। क्लियर है क्या? वेल डिफाइंड दिखा दिया तो 1 1 हो जाएगा ऐसे। अब ऑन टू बताएगी कौन? सपना। सपना बता भाई, ये भाई बताए। भाई मैपिंग लिए ना, उसको वेल डिफाइंड प्रूफ कर रहे हैं जो अपन ने मैपिंग ली है। उसके बाद में क्या दिखाया? 1 1 ऑनटो और होमोमॉर्फिज्म दिखा दो। क्लियर है? एक चीज और, अगर नीचे क्या है? के है तो कर्नेल और दिखाना है, ध्यान रखना है। यहाँ पर नीचे कर्नेल है ना, के और है ना। अगर केवल यही होता तो कर्नेल दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फाई कर्नेल में फाई हो जाएगा वहां पर। समझ? ये वेल डिफाइंड हो गया। इसको उल्टा लिख दोगे तो 1 1 हो जाएगा। 1 1 की कंडीशन क्या थी? fx बराबर fy, then x is equal to y, then fx is equal to fy, then x is equal to y। रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर है क्या? हाँ भाई बताओ क्या था ऑन टू के लिए? अरे भाई कल 3 ही लाइन में बताया था मैंने। क्या ये किसका है? x h इंटरसेक्शन k बिलोंग्स टू h अपॉन h इंटरसेक्शन k। सबने जवाब दे रही है। ये किसका है? ये इसका है ना, वो उसका हो गया, और ये लो ये खत्म हो गया। ठीक है ना? हाँ भाई, तो ये इसका हो गया। फॉर ईच क्या हो जाएगा? एक्स वाई किस में बिलोंग करेगा? एच के में। अरे भाई ये इसका सच दैट क्या होगा? फाई एक्स वाई बराबर
एक्स एच इंटरसेक्शन के। तो ये क्या हो गया, ऑन टू की कंडीशन आ गई। ऑन टू क्या होता है, ऑन टू होता है एफ ऑफ जी का एलिमेंट रखे तो किसका आ जाए। अब देखो एफ ऑफ जी का एलिमेंट रख रहे हो तो ये किसका आ गया। अब इसको दिखाने की जरूरत कैसे है, ये इसका एलिमेंट फॉर ईच ये इसका होगा और सच दैट ये इसका हो गया बस। ये तो मैपिंग मानी है अपन ने, पाई साई भी मानेंगे आगे, एफ ए भी मानेंगे, वो तो अपन अगले। हाँ एफ ऑफ जी बराबर जी डैश, ये हाँ ये कंडीशन ठीक है ना। मगर ये दिखाना है यहाँ से, ये कंडीशन दे रखे तो ऐसे दिखाना है। हाँ भाई इसके बाद में क्या था, 1 1 यहाँ से हो गया, ऑन टू ये हो गया, और क्या है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या लेके चलेंगे, इधर वाले को रब कर दूंगा। हाँ भाई ध्यान देना। हाँ अच्छा बना पता है भाई। देख बड़ी सपना सपना आस्ती सपना बताती नहीं है। मतलब प्रूफ कर बताइए, वो पहले हमें सब पहले हमें सब कर दो। कौन सी सब बताओ, ऊपर वाली कंडीशन है। हाँ, इसी से देख के लिख देना अपन को, ये दे रखा है ना ये बता देना ऑन टू, ठीक है ना। याद रखो इस तरह इस यूनिट में अपन को ऐसे ऑन टू प्रूव करना है, ठीक है ना। इधर से चलो और सब फॉर ईच एंड सच दैट ये लो खत्म। और कर्नेल भी यही देगा, कर्नेल भी कौन देगा, ये इसका। फिर ओब्लिक फाई एक्स वाई, एक्स को हटा देंगे, एच इंटरसेक्शन है के, याद है क्या। तो कर्नेल भी यही देगा और ऑन टू भी यही देगा। अपन को वेल डिफाइन है इसके हिसाब से दिखाना। क्लियर है क्या, ट्री के नंबर है तो ढंग से देख लो इसको, समझ लो, समझ में आ गया ना। हाँ बहुत, अरे बहुत इजी एक्सरसाइज है, आगे वाली और भी इजी आने वाली है, आगे वाली और भी इजी आने वाली है। ये तो एक थ्योरम 10 मार्क्स की आएगी आपके, 10 नंबर की एक थ्योरम, ठीक है ना। चलिए आगे, बस थोड़ी सी आपको इजीली आ जाएगी देखो। हाँ स्टेट एंड प्रूव ये भी आ सकता है, ये भी पूछा गया, ये पूरा ये भी देता है, वो डिपेंड करता है उस पर, मगर ज्यादातर चांस ये है कि ये पूरा देगा। पिछले साल के पेपर्स देखना, ठीक है ना। हाँ भाई, अरे सामने भाई सामने। हाँ अब क्या दिखाना है, टू शो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, मतलब यहाँ से x और x1 किसका है, h का, y और y1 किसका है, k का। क्लियर है क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, xy किसका होगा, h k का। समझ में आ गया क्या, दोनों को एक साथ ले रहे हैं ना अपन। तो इधर से xy किसका हो गया और x1 y1 किसका हो गया, h k का। वही बात होगी, x1 y1 h k का। क्लियर है यहाँ तक। हमें क्या लेके चलते हैं, फाई ऑफ xy और x1 y1 बराबर क्या आना चाहिए, फाई xy फाई x1 y1। समझ में आ गया क्या। इनको पेयर्स में लिख लो ऐसे जोड़े में, यही दे रखा ना अपन को। समझ में आया नहीं आया, आगे चलो। देखो भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई x और y, और यहां से क्या लिख सकता हूँ इसको, e x1 और y1 लिख सकते हैं क्या। इसको ऐसे लिख दो, इसके बीच में लिख सकते हैं इसको, कहीं पर भी लगा दो, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, क्यों लगा, क्योंकि हम इसको ये लिख देंगे कि फाई ऑफ x और ये क्या आ जाएगा, x1 इंटू x1 का इनवर्स, ये होता है x1 इंटू x1 का इनवर्स क्या होता है, इसलिए इसके लिए लिखा है। और ये क्या हो जाएगा, y x1 और y1। समझ में आ गया क्या। यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, फाई x और x1 को तो अलग ले लिया, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, x1 इनवर्स y और x1, और ये क्या हो जाएगा y1। इसको y बोल दूं क्या, y1 y बराबर क्या ले लूं, x1 इनवर्स y और x1, नॉर्मल है ना, और ग्रुप क्या, तो इसको y बोल दे। तो ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ x x1 y y1,
क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। नॉर्मल के डेफिनेशन से लिखा है, क्योंकि के क्या था, के नॉर्मल था किसका, जी का, तो यहाँ से अपन ने इसको y बोल दिया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? अब मुझे ये बताओ 5xy y1 5xy क्या आ जाता है? x की जगह क्या है और y की y1 की जगह क्या आ जाएगा? अरे h इंटरसेक्शन के ये रखा ना सीधा डेफिनेशन। हाँ तो x y की जगह तो x का वेरिएबल तो एज इट इज रह जाएगा और y के वेरिएबल की जगह क्या आ जाएगा? h इंटरसेक्शन के इस डेफिनेशन मैपिंग से। अब मैपिंग से आ गया तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? x x1 h इंटरसेक्शन के। क्लियर है क्या? इसको लिख सकते हैं यहाँ तक, कोई डाउट? अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, इसको इसके साथ भी लिख सकते हैं और इसको h इंटरसेक्शन के साथ भी लिख सकते हैं। h a b h a h b लिखते हैं ना अपन। h a h b बराबर क्या होता है? h a b होता है नहीं होता? ये मैंने यहां से लिख दिया। अब इसको क्या लिख सकते हो? फाइव और इसको क्या लिख सकते हो? ये आपकी कंडीशन प्रूव हो गई। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहां तक? बोलो भाई, समझ में आया नहीं है? समझ में आ गया ना? तीसरी कंडीशन क्या थी? अगली कर्नेल, कर्नेल था। अब देखो भाई कर्नेल को कैसे दिखाते हैं, कौन बताएगा कर्नेल को कैसे बताएंगे? हैं? बोलो बोलो। हाँ कौन सा? ये यहाँ से आ गया ना, ये और ये दूसरा वाला यहाँ से आ गया। वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, कुछ अपन अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगा रहे हैं। अब आगे देखो, ध्यान देना सामने। अगली कंडीशन क्या अपने पास? कर्नेल ऑफ फाइव। कर्नेल ऑफ फाइव की डेफिनेशन क्या होती है? कल ही बताई थी मैंने। कर्नेल ऑफ फाइव इज इक्वल टू, फाइव यहाँ पर मैपिंग है, आपको बदल देना कि फाइव क्या है? रिक्त समुच्चय, ये रिक्त वाला नहीं है फाइव। समझ में आ गया ना? मैपिंग है यहाँ पर, ठीक है ना? कर्नेल ऑफ एफ, कर्नेल ऑफ F1, तो ये इसका कर्नेल निकालते हैं अपन। क्या बताया था मैंने? बोलो। xy बिलोंग्स टू hk, फिर फाइव ऑफ बराबर क्या था? h इंटरसेक्शन, याद करो, f ऑफ g बराबर e डैश, और e डैश कौन होगा? h इंटरसेक्शन k होगा क्या? अरे भाई x तो ऊपर वाले का एलिमेंट है ना, x तो x किसका है? h का है। तो समझ में आया नहीं है? h इंटरसेक्शन k को दिखाया अपन ने। क्लियर है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं ऐसे। कल अपन ने यही लिखा था 5h k अपॉन h था, k अपॉन h पर जा रही थी, तो अपन ने क्या लिखा था? h क्या? 5 ऑफ hx बराबर h लिखा था अपन ने। इसका एलिमेंट क्या होगा? k का एलिमेंट स्मॉल k इनटू h, तो अपन ने h लिखा था कल, याद करो, देखो ढंग से। नोट्स में k लिखा हुआ तो नीचे क्या होगा? फिर नीचे क्या होगा? देखो चेक करो, जो अपॉन में आएगा वही वैल्यू एज इट इज आएगी। समझ में आ गया ना? तो ध्यान रखना, क्योंकि आप इसको तो आर्बिट्रेरी लेके चल रहे हो भाई, इसको तो इसका एलिमेंट लेके चल रहे हो। समझ में आ गया ना? तो क्या होगा? xy बिलोंग्स टू hk, देन फाइव ऑफ xy बिलोंग्स टू, अब देखो ध्यान देना, xy बिलोंग्स टू hk, और यहां से क्या आ जाएगा? इसको खोल दो इसके हिसाब से, तो क्या आ जाएगा? x h इंटरसेक्शन k किसके बराबर आ गया? h इंटरसेक्शन k के बराबर आ गया। दो एलिमेंट h इंटरसेक्शन, रिजल्ट आ रहा है h इंटरसेक्शन k का। इसका मतलब ये भी किसका है भाई? जो इधर होगा उसका ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? x बिलोंग्स टू h इंटरसेक्शन, ये एज इट इज आ जाएगा। समझ में आ गया क्या?
हमें x h का दिया, x किसका है, और हमें किसका बताना है यहाँ पर, नीचे क्या है, इसका मतलब x किसका है, तो कर्नेल ऑफ फाई किसके बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, और फंडामेंटल थ्योरम लगा दो यहाँ पर, क्या हो जाएगी, h के अपॉन के आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, h अपॉन h इंटरसेक्शन के। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से ध्यान देना भाई, समझना इसको, कोलोरी को, कोलोरी इसी की है, क्या दे रखा है, K1 and K2 be any two normal subgroup of G। K1 और K2 किसके नॉर्मल सबग्रुप है, G के। आपको क्या बताना है, H का दे रखा है, सबग्रुप है किसका, तो H इंटरसेक्शन K1 बराबर क्या दे रखा है आपको, आपको क्या बताना है, H इंटरसेक्शन K1 अपॉन K2 आइसोमॉर्फिक है किसके, समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। तो देखो ध्यान देना है, यहां से यहां पर समझना, इसी थ्योरम से मैं इसको प्रूव करूंगा। K1 और K2 क्या दे रखे हैं, दो नॉर्मल सबग्रुप दे रखे हैं किसके, तो देखो सामने ध्यान देना भाई, सबसे पहले आप क्या बताओगे, K1 किसका नॉर्मल सबग्रुप है, G का, K1 किसका है, दूसरी कंडीशन में K2 किसका है। अब सामने देखना, सामने अगर इस थ्योरम को अप्लाई करते हैं अपन, किसको, इसको, तो H K1 यहां पर क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा, H इंटरसेक्शन यही आएगा क्या, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये तो अपन बता ही देंगे कि ये इसका आइसोमॉर्फिक है। दूसरी क्या हो जाएगी, ये थ्योरम दो टुकड़े में होगी किससे, H K2 किसके बराबर जाएगा, H अपॉन H इंटरसेक्शन K2। क्लियर है क्या, हमने क्या बताया, फंडामेंटल थ्योरम, ध्यान देना, सामने ध्यान देना, H फाई ऑफ H K1 H अपॉन H इंटरसेक्शन K1 पे जा रहा था। ये अभी वाली थ्योरम क्या थी, अभी वाली थ्योरम हमने ये पढ़ी थी, H के आइसोमॉर्फिक है किसके, H अपॉन H इंटरसेक्शन K, और क्या था अपने पास, K, यही था क्या। हमने इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या लेके चला, K क्या था, नॉर्मल था किसका, K नॉर्मल था किसका। अब आपको ये दे रखा है कि K1 और K2 दो नॉर्मल है किसके, तो ये थ्योरम दो टुकड़ों में टूट जाएगी। दो टुकड़ों में कैसे, H K1 अपॉन में K1 आइसोमॉर्फिक है किसके, H अपॉन H इंटरसेक्शन K1। दूसरा टुकड़ा क्या होगा इस थ्योरम का, K2 किसका नॉर्मल सबग्रुप है, G का, तो ये थ्योरम क्या बन जाएगी, H K2 अपॉन में K2 आइसोमॉर्फिक है किसका, H इंटरसेक्शन। पूरी करने की जरूरत नहीं है, ये करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये थ्योरम पूरी चाहिए। ये दूसरी करने के लिए क्या चाहिए, K2 लगा दो जहां जहां K1 था। समझ में आ गया ना, दो टुकड़ों में ही, इसलिए हम डायरेक्ट कौन सी थ्योरम लगाएंगे, डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। समझ में आ गया क्या, क्लियर है क्या। अब देखो यहां से ध्यान देना, इसके साथ इसने कंडीशन दे दी कि H इंटरसेक्शन K1 किसके बराबर है, और ये दोनों अगर बराबर हो गए तो H अपॉन ये मान उठा के इसमें रख दो, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, H K1 अपॉन K1 आइसोमॉर्फिक हो गया किसके, और ये प्रूफ करवा रहा है क्या, देखो समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। तो कैसे करोगे इस थ्योरम को, बाय डायमंड आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। क्या होगा, K1 इज नॉर्मल G, देन H इंटरसेक्शन K अपॉन K1 कौन सी थ्योरम देगा, ये देगा। समझ में आ गया क्या, K2 नॉर्मल है किसका, G का, देन ये किस क्या रिजल्ट देगा अपन को, और ये इसने कंडीशन दे रखी है H इंटरसेक्शन K1 किसके बराबर है, H इंटरसेक्शन K2, तो यहाँ दोनों में बराबर रख दो, बराबर रखते ही एक का मान उठा के दूसरे में रख दो, आपकी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। इसी की कोलोरी यही है, कोलोरी क्या होती है, ऊपर में। समझ में आ गया ना, कोई डाउट यहाँ तक। नेक्स्ट थ्योरम देखो, इससे अगली, देखिए भाई क्या दे रखा है सामने,
लेट phi be homomorphism of G onto G dash। phi क्या दे रखा आपको? होमोमॉर्फिज्म है कहां से? G से G डैश पर। विद कर्नेल क्या है? K। कर्नेल दे रखा आपको। फॉर n डैश इज सब ग्रुप ऑफ n डैश क्या है? सब ग्रुप है किसका? G डैश का। समझ में आ गया? लेट n बी डिफाइंड बाय n बराबर क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू G, phi x बराबर n डैश। देन n इज सब ग्रुप ऑफ, आपको क्या बताना है? n को सब ग्रुप दिखाना है किसका? G का। n को सब ग्रुप की प्रॉपर्टी आती है, दो एलिमेंट n के लेके चलो और इनका इनवर्स किसका आ जाए? n का। a और b n का, तो a b इनवर्स किसका आ जाए? n का। सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है तो सब ग्रुप दिखाना है पहले तो। दूसरा आपको क्या बताना है? n क्या है? सुपर सेट है किसका? K क्या है? सब, या तो ऐसे बोल दो K इज सबसेट ऑफ n, या फिर आप ऐसे बोलोगे n इज सुपर सेट ऑफ K। समझ में आ गया ना? कोई एलिमेंट K का लेके चलो और वो किसका आ जाए? n का, तो सबसेट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एक चीज आपको पहले, सबसे पहले आप ये दिखा दो, दूसरी कंडीशन में सब ग्रुप दिखा देना। समझ में आ गया? फिर क्या बताना है? n डैश इज नॉर्मल ऑफ, नॉर्मल दिखाना है इसको। कब? जब n नॉर्मल होगा किसका? फिर आपको क्या दिखाना है? G अपॉन n को आइसोमॉर्फिक दिखाना है किसके? और उसके बाद में इसको आपको ये सेकंड कंडीशन दिखानी है। समझ में आ गया? पहले अपन इतना करते हैं, इसमें भी क्या दिखाते हैं? K को सबसेट दिखाते हैं किसका? n का। सबसे पहली कंडीशन क्लियर है क्या? हाँ। सिंस फॉर हम यहां से क्या लेके चल रहे हैं? कोई एलिमेंट ले लिया K किसका? कैपिटल K का, और K किसका आ जाए? n का आ जाए, तो n K सबसेट हो जाएगा n का। समझ में आ गया क्या? यहां पर K क्या है? थ्योरम में देखो K क्या है? कर्नेल है। और कर्नेल है तो क्या होता है? K में कैसे एलिमेंट होंगे? बोलो भाई। फाई ऑफ K बराबर किसके बराबर होगा? E डैश। n डैश है ना अपने पास, तो फाई ऑफ K किसके बराबर होगा? कर्नेल की डेफिनेशन से। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट यहां तक? E डैश क्या है? E डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G डैश। ये होता है कर्नेल की डेफिनेशन। समझ में आया नहीं है? हाँ। एंड E डैश किस में बिलोंग करेगा? E डैश बिलोंग्स टू n डैश। क्यों करेगा? n बराबर क्या दे रखा है? x बिलोंग्स टू G, phi x बराबर क्या दे रखा है? और n डैश क्या है यहाँ पर? n इज सब, n को सब ग्रुप दिखाना बाद में। तो यहाँ से देखो E डैश आ रहा है ना, phi ऑफ K बराबर n डैश। तो यहाँ से क्या हो गया? E डैश किस में बिलोंग कर गया? n डैश में। समझ में आ गया क्या? हाँ। K किसका एलिमेंट था अपने पास? K बिलोंग्स टू कैपिटल K, और यहाँ से क्या आ गया अपने पास? phi ऑफ K किसके बराबर आ गया? E डैश। E डैश किसका एलिमेंट है? कैपिटल N डैश का। इसका मतलब ये K किसका एलिमेंट है? K किसका एलिमेंट होगा? N का होगा क्या? अरे भाई ये N डैश का एलिमेंट है, तो phi ऑफ K किसका? ये K किसका होगा? N का हो गया ना, तो K किसका हो गया? मैपिंग लगने के बाद में E डैश बन गया ये, तो ये N डैश का हुआ। इसका मतलब K किसका हो गया? K को किसका लेके चले अपन? और K किसका आ गया? मतलब K सबसेट हो गया किसका? ये अपनी पहली कंडीशन आ गई जो अपन को प्रूव करना था। क्लियर है क्या? बोलो भाई। आगे चलो। अब ध्यान देना यहां से K किसका एलिमेंट है? यहां से X और Y किसका एलिमेंट है? N का। अगर X और Y अगर N का है तो phi X और phi Y किसका होगा? N डैश का होगा क्या? मैपिंग लगने के बाद जो देखो phi X और phi Y किसका हो गया? समझ में आया नहीं है? क्लियर है? हमें क्या बताना है? आपको प्रूफ क्या करना है? यहां से देखो प्रूफ क्या करना है? N डैश इज सब ग्रुप ऑफ G डैश, और N सब ग्रुप है किसका? G का। समझ में आया क्या? तो देखिए ध्यान देना है यहां से। N डैश क्या दे रखा है आपको? इज हाँ
एन डैश सब ग्रुप दे रखा है आपको जी डैश का, प्रूफ क्या करना है, एन इज सब ग्रुप ऑफ, तो एन डैश क्या दे रखा है, इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश। समझ में आया नहीं है, एन डैश सब ग्रुप है जी डैश का, इसका मतलब क्या हो गया, फाइव एक्स और फाइव वाई का इनवर्स किसका होगा, एन डैश का होगा। क्या दो एलिमेंट लिए एन डैश के, ए बी इनवर्स किसका आना चाहिए, कहां से, डेफिनेशन से। समझ में आ गया, इसका मतलब यहां से क्या हुआ, 5x 5y का इनवर्स हो जाएगा ये, और ये किस में हो जाएगा, एन डैश में, सब ग्रुप है ना। अब देखो ऐसे, ये क्या है, 5g से g डैश पर क्या दे रखा है, होमोमॉर्फिज्म दे रखा है, तो होमोमॉर्फिज्म मतलब 5 क्या हो गया, x y इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से। समझ में आ गया, और 5xy अगर एन डैश में बिलोंग कर गया, इसका मतलब है xy इनवर्स किस में बिलोंग करेगा, एन में। समझ में आ गया क्या, x और y को आप एन का लेके चले, xy किस में, xy इनवर्स किस में आ गया, तो यहां से एन क्या हो गया, सब ग्रुप ऑफ जी। आ गया क्या अपनी प्रॉपर्टी, क्लियर है क्या, एन डैश दे रखा आपको विद कर्नेल के फॉर एन डैश इज सब ग्रुप ऑफ जी डैश, देन लेट एन बी डिफाइंड बाय, इस तरीके से डिफाइंड है, देन एन इज सब ग्रुप ऑफ जी। समझ में आ गया क्या, आपको बताना है एन को सब ग्रुप बताना है किसका, जी का, और क्या बताना था, के सबसेट है किसका, एन का, या एन सुपरसेट है किसका, के का। तो पहले तो ये दिखा दिया अपन ने, और दूसरी कंडीशन इसको सब ग्रुप दिखा दिया, किसको, एन को, किसका, जी का। क्लियर है क्या। अब आपको नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताना है, आगे क्या बोल रहा है, मोर एवर एन डैश इज नॉर्मल इन जी डैश। समझ में आ गया क्या, एन डैश क्या है, नॉर्मल है किसका, जी डैश का। समझ के प्रूव करें इसको, ध्यान देना है ऐसे, x किसका एलिमेंट है, g का, तो 5x किसका होगा, g डैश का, और h किसका है, n का, ठीक है क्या, h किसका है, तो 5h किसका होगा, n डैश का हो जाएगा। समझ में आया नहीं है, यहां से हमें क्या बताना है, 5x h x इनवर्स, ये किसका आ जाए, एन डैश का आ जाए। समझ में आ गया ना, तो ध्यान देना यहां से 5x h x इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 5 क्या है, होमोमॉर्फिज्म है ना, तो अलग अलग कर सकते हैं सबको, 5x 5h 5x का इनवर्स, फिर ये क्या हो जाएगा, 5x 5h 5x का ऊपर इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है क्या यहाँ तक, और ये किसका एलिमेंट हो गए, समझ में आ गया क्या। इसका मतलब देखो, ये एन 5x को लिया किसका, g डैश का, 5h को लिया n डैश का, 5x 5h 5x का इनवर्स किसका आ गया, इसका मतलब n डैश क्या है, नॉर्मल हो गया किसका, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ तक। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो यहाँ से, क्लियर है। और n यहाँ से क्या था, x और h किसका था, x बिलोंग्स टू g और h बिलोंग्स टू n, देन क्या था, x h x इनवर्स किसका है, n का, तो यहाँ से क्या है, n इज नॉर्मल है किसका, g का। ये तो n नॉर्मल है g का, ये n डैश नॉर्मल है किसका, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ तक। आगे चलो, नेक्स्ट देखो भाई, अब क्या बताना है अपन को, कौन सी प्रॉपर्टी दिखानी है, यहाँ से एक मैपिंग लेके चलो, मैपिंग कौन सी लेके चलोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से भाई ध्यान देना, सब लोग समझना इसको, जी से कहां पर लेकर चले, अपॉन एन डैश पे ले चले, और कर्नेल को किसके बराबर दिखा देंगे, और ये थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या ले, यहाँ से एक मैपिंग ले लो। अब देखो, फाई तो पहले से ही ले लिया अपन ने, फाई तो पहले से ही दे रखा, मैपिंग दूसरी लेनी पड़ेगी।
मैपिंग क्या ले लिया अपन, साई। कहां से कहां पर जा रही है, जी से अपॉन एन डैश। तो साइन ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, एन डैश इंटू जी डैश का एलिमेंट क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ, साइन एक्स। भाई एक्स अगर जी का है तो साइन एक्स किसका होगा, जी डैश का ही होगा। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर तो साइन एक्स बोल देंगे, ये तो कंडीशन आ गई, मगर जी डैश का एलिमेंट कैसा था, यहाँ भी बताया था अपन ने, फाइव। यही था क्या, फाइव लग रहा था, तो एक्स जी का था, फाइव एक्स किसका था, तो यहाँ पर क्या लिख दूं मैं, फाइव एक्स लिख दूं क्या, समझ में आ गया क्या। मैपिंग दे रखी है ना, फाइव कहां से कहां पर है, जी से, तो इसमें मैपिंग लगने के बाद वाले एलिमेंट आ जाएंगे। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, फॉर ऑल क्या है, x किसका एलिमेंट है, g का। यहाँ x बिलोंग्स टू g, अरे g x तो g का ही होगा, समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या। सबसे पहले क्या दिखाओगे, होमोमॉर्फिज्म, वेल डिफाइंड दिखाओ चाहे मत दिखाओ, अब आप क्या दिखा दो, होमोमॉर्फिज्म। वो तो वन वन दिखा देंगे, बात वहीं से वन वन तो दिखाएंगे ना। तो देखो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म के लिए क्या लेके चलोगे, साइन ऑफ एक्स वाई, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक्स और वाई किसके एलिमेंट है, जी के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, इस प्रॉपर्टी से बोल दो इसको, एंड और क्या आ जाएगा, फाइव एक्स वाई। क्लियर है क्या। और फाइव तो क्या मेरे का होमोमॉर्फिज्म है क्या, तो फाइव एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, फाइव एक्स और एन ए बी क्या होता है, एन ए इंटू, तो एन डैश फाइव एक्स और एन डैश फाइव वाई अलग अलग लिख लिया इनको। ये तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा, आ गया क्या आपकी कंडीशन। तो साइन क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। हाँ भाई छपना, छपना बता भाई, क्या बताएगी, ऑन टू बता, कैसे बताएगी, बताओ बताओ। हाँ भाई, एन डैश फाइव एक्स इक्वल टू कहाँ से, बिलोंग्स टू जी डैश अपॉन, फिर फॉर ईच, ये कौन लगाएगा, वो लिख दो, ऐसे लिख दो ना, तो हम बोलते हैं ना वो लिख दो, एक्स किस में है, सच दैट क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर फाइव ऑफ एक्स। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट। इसके बाद में क्या बताओगे भाई, कर्नेल भी बता दे, कर्नेल क्या था, इसमें ये जरूरी है आगे पीछे कैसे भी दिखाओ, अपन को दिखाने से मतलब है, ठीक है ना, सारी प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं है कि पहले नंबर से ये दिखाओ, ठीक है ना। हाँ खाने की तरह पहले कुछ भी खाओ, ऐसे दिखाओ, सारे बराबर, मतलब जो थाली में है भाई, ऐसे कौन सा मैं थाली में खा जाएगी अब ध्यान देना, कर्नेल ऑफ साइन किसके बराबर होगा, क्या बताया था मैंने, x belongs to g, तो x belongs to g, फिर क्या बताया था, sin x, तो क्या आ जाएगा, sin x बराबर क्या आया था नीचे वाली, as it is n डैश, समझ में आ गया क्या कर्नेल में। इसके बाद में क्या था, sin x को खोल दो, n डैश और 5x बराबर n डैश, इसका मतलब 5x किस में बिलोंग कर गया, n डैश में, तो x किस में बिलोंग कर गया, अगर ये n डैश में है तो x किस में बिलोंग कर गया, n में कर गया ना, वेरी गुड, x किस में बिलोंग कर गया, और यही तो अपन को चाहिए था, x किस में बिलोंग कर गया, n में। क्लियर है क्या, कोई डाउट, हाँ बोलो बोलो, पूछ रहे, ये तो पहले से प्रूफ हो गया था, x तो n में ही है, अब दोबारा कर्नेल बता रहे, पर कर्नेल यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक है ना, ये यहाँ से बताना, अलग से कर्नेल दिखाओगे, कर्नेल और साइन।
साइन का कर्नेल किसके बराबर है? n के बराबर है। 1 1 और दिखा दो और क्या बोल दोगे? ये आइसोमोर्फिज्म है। क्लियर है क्या? बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? हाँ भाई। फॉर द लास्ट स्टेटमेंट इन द थ्योरम वी अबव दैट द होमोमोर्फिज्म फाई ऑफ G to G डैश, कहां से? फाई G से कहां पर? G डैश पर। व्हेन कंसीडर्ड फॉर ओनली फॉर द एलिमेंट n, होमोमोर्फिज्म n into n डैश विद कर्नेल k, सो k सबसेट है किसका? n का। देन बाय फंडामेंटल होमोमोर्फिज्म थ्योरम क्या थी अपने पास? n डैश आइसोमोर्फिक था किसके? n अपॉन में k के। तो g डैश किसका आइसोमोर्फिक हो जाएगा? g अपॉन k का। तो यहां से अपन देखें कहां पर? g डैश अपॉन n डैश, g डैश अपॉन n डैश किसके आइसोमोर्फिक हो गया? g अपॉन k से n अपॉन k। तो ये कंडीशन कहां से आई है? यहां से आ जाएगी। बस ये 3 लाइन में इसको कंप्लीट डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है क्या? समझ में आ गया? थ्योरम क्लियर है? तो देखो कल मैं इसकी पहले 4th थ्योरम पढ़ेंगे अपन, उसके बाद में आगे के नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। टाइम है क्या? नहीं है। क्या टाइम हो गया? 4:15 हो गया। देखो सनी में कपड़े। चलो भाई ठीक है, बाकी अपन